दोस्तों, राशन कार्ड अन्न योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और कहीं न कहीं ये बदलाव एक शर्मनाक जैसा बदलाव है। क्योंकि इसको देखने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे कि इस बदलाव से एक्चुअल में गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान निश्चित है कि होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एक नोटिफ़िकेशन, उसके बाद आप भी बताना कमेंट में कि ये बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे यानी जनता से इसके संबंध में सलाह मांगा हुआ है। यदि आप अपना सलाह सही तरीके से देंगे तो हो सकता है गरीबों का कुछ भला हो जाए इसमें। आप यहाँ पे देखिए, नोटिस है, अंत्योदय अन्न योजना AAY में होगा बदलाव। सरकार ने जारी किया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 का ड्राफ्ट। अंत्योदय अन्न योजना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित होगा। क्या बदलाव होगा, इसे ध्यान से समझिए। दोस्तों, आपको पता है कि जो लाल कार्ड होता है उसी को कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना या अंत्योदय कार्ड। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसके परिवार में कितने लोग हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 35 किलो अनाज उनको दिया जाता है जिनके पास लाल कार्ड होता है। अब देखिए, आपको पता होगा कि 3 तरीके के कार्ड इंडियन गवर्नमेंट जारी करता है। एक होता है APL, एक होता है BPL, एक होता है अंत्योदय। तो जो अंत्योदय होता है वो किन लोगों को दिया जाता है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। और गांव में उनका रेशियो क्या होता है, कितने कार्ड जारी किए जाते हैं, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए, अंत्योदय जो कार्ड होता है वो एक गांव में, एक ग्राम पंचायत में यदि 500 या 700, 1000 यदि राशन कार्ड बने हुए हैं तो मुश्किल से 50 से 60 कार्ड लाल कार्ड होते हैं। और ये किनको दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है, उस परिवार को दिया जाता है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, या जिनके यहाँ बिल्कुल भूमि जमीन नहीं होती है, या जो विधवा होते हैं, जो विकलांग होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये कार्ड जारी किया जाता है जो एक्चुअल में कमाने लायक है ही नहीं। तो उनके लिए ये कार्ड बनाया गया है। जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी ग्राम पंचायत में 700, 800, 1000 राशन कार्ड बने हुए हैं तो उसमें मुश्किल से 50 से 60 कार्ड लाल कार्ड होते हैं। ठीक है। तो इसमें 35 किलो अनाज दिया जाता है, चाहे भल भी फैमिली में केवल एक ही का नाम हो राशन कार्ड में तो भी उसको 35 किलो अनाज दिया जाता है। लेकिन अब जो नया नियम यहाँ पर लाने जा रही है गवर्नमेंट, उसमें क्या होगा? 35 केजी प्रति परिवार की जगह 7 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि APL, BPL इत्यादि में होता ये है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 केजी अनाज दिया जाता है। वैसे ही अब अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो कार्ड जारी किए गए हैं, उन कार्ड धारक में जितने फैमिली मेंबर्स होंगे, प्रति व्यक्ति 7 केजी अनाज दिया जाएगा। और मैक्सिमम देख लीजिए, हालांकि प्रति परिवार अधिकतम सीमा 35 केजी ही रहेगी। मैक्सिमम 35 किलो ही दिया जाएगा। चलो मान लेते हैं कि किसी के यहाँ 5 परिवार है, मतलब 5 व्यक्ति हैं, तो 5 सत्ते 35, 5 मतलब 35 केजी उसको मिल जाएगा। किसी के यहाँ 6 होगा, 7 होगा, तब क्या होगा? उसको कम मिलेगा। या मान लेते हैं किसी के यहाँ लगभग 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, या 2 ही लोग हैं मान लेते हैं, तो उनको कितना मिलेगा? 7 दूनी 14 केजी मिलेगा। अब सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं कि जो 35 केजी पाते हैं, एक फैमिली में अगर 3 लोग हैं 35 केजी अब तक पाते थे, तो मान लेते हैं कि 3 लोग मिलकर के उस अनाज को खाते थे। उसके बाद जो बच जाता था 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 3 किलो, उसे वो बेच देते थे। तो उससे क्या होता था, उनका थोड़ा सा खर्चा जैसे सब्जी पानी इत्यादि का काम निकल जाता था। ठीक। अब जब यहाँ पर ये नियम लगा दिया जाएगा तो सिर्फ इतना होगा कि वो उनके खाने भर का भी शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे एक बात ये भी है कि गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा फायदा तो हो नहीं जाएगा।
मुश्किल से मैंने आपको बताया कि एक पंचायत में लगभग 50 से 60 ऐसे राशन कार्ड होते हैं जो कि लाल कार्ड होते हैं। तो उसमें से अगर मान लेते हैं कि कुल मिलाकर के 25-50 केजी अनाज को बचा ही लिया जाता है, तो इससे कौन गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ जाएगी, कौन बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। भाई देखिए, ये वो लोग हैं जो कि जो पाते हैं अनाज एक्चुअल में, वो चाहे सड़ा गला हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये उसको उसी को खाते हैं। और जो एपीएल बीपीएल वालों को दिया जाता है राशन, कोई आवश्यक नहीं है कि उनमें सारे लोग उस राशन को खाते ही होंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस राशन को खाने से बड़ा इतराते हैं, कहते हैं कि ये रिजेक्टेड चीज़ है, ये अच्छा चीज़ नहीं है, इसको खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो वो ले जाकर के मार्केट में बेच देते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं। भाई उनके पास ज़मीन ऑलरेडी पहले से है, वो उगा लेते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। तो जो अन्न योजना के अंतर्गत आपको पता है कि सारे लोगों को, जितने जितने लोगों के पास राशन कार्ड है, सभी को अन्न दिया जा रहा है। तो भाई जो खाने के लिए, जिनके पास अवेलेबल वैसे ही पहले से ही है, जो खाते भी नहीं है बल्कि बेच देते हैं, तो उन लोगों का आप चिन्हांकित कर कीजिए और उन लोगों का राशन कार्ड से चाहे नाम काट दीजिए, चाहे उनको उनका जो देने का मतलब कि अनाज है उसकी क्वांटिटी को भी आप घटा दीजिए, चलने की बात है। लेकिन जो एक्चुअल में लायक हैं, जो उसी अनाज को खाते हैं या थोड़ा से 1-2 किलो बच जाता है, उसको बेच करके अपना सब्जी पानी की व्यवस्था करते हैं, तो उनके लिए ये काटने का जो नियम लगाया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल से गलत है। बाकी आपको क्या लगता है, वो आप अपना जो भी विचारधारा होगी वो आप कमेंट में टाइप कीजिएगा। ये मेरी अपनी विचारधारा है जो मैंने आपको आपके साथ साझा किया। अच्छा देखिए, सरकार ने 13 जुलाई 2026 तक जनता से सुझाव मांगा है, ठीक है ना। तो 13 जुलाई 2026 तक जनता से सुझाव मांगा गया। अगर जनता सही तरीके से फीडबैक देती है गवर्नमेंट को कि नहीं, इनको रहने दिया जाए, तो शायद है रहने दिया जाएगा। और यदि जनता कहती है नहीं, वाकई में उचित है भाई, जितने लोग हैं उतने लोगों को दीजिए, बाकी काट दीजिए, क्यों ज़्यादा आप दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको काट देगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये उन गरीबों के लिए एक बड़ा सवाल है जो अपने लिए भी, अपने जीवन यापन के लिए भी 2 रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा लाभ पहुंचाने वाला योजना है। तो आप लोग अगर इसमें थोड़ा से अपना सहभागिता निभाएंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग जागरूक होंगे, तो जो यहाँ पर 13 जुलाई 2026 तक टाइम दिया गया है, इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फीडबैक बजाए और गवर्नमेंट इसके बारे में सही फैसला ले सके। आई होप कि ये वीडियो आपके दिल को टच किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।